स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे घर के अप्लायंसेस होते हैं, फ्रिज, टीवी, कूलर, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है कनेक्ट होती हैं, उनके कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उनका कॉम्बिनेशन जो है हम दो तरीके से होता है, या तो एक सीरीज है और दूसरा क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो पहले हम इनकी पूरी एक्सप्रेशन को भी समझेंगे। तो सीरीज और पैरेलल में सबसे पहले आपको एक चीज बता दें कि अगर हमारे घर के अप्लायंसेस जो है सीरीज में होंगे और पैरेलल में होंगे तो इसके क्या डिसएडवांटेजेस, मीन्स हमारे घर के जो अप्लायंसेस है वो हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं। क्यों होते हैं? कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर फैन है, ठीक है, यहाँ पर आपकी टीवी है, ठीक है, यहाँ पर आपका और भी कोई भी अप्लायंसेस समझ लो, ठीक है, अप्लायंसेस लिख दिया। तो अगर ये करंट यहाँ से सीरीज में आ रहा है तो क्या होगा, अगर किसी कारण से यहाँ फैन के आगे करंट फ्लो होना बंद हो गया तो ये टीवी और आगे जो भी अप्लायंसेस है वो सारे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो ये हमारे डिसएडवांटेजेस है सीरीज में रखने के। तो इसलिए घर के जो अप्लायंसेस है वो किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। अब पैरेलल में क्या होगा, मान लो यहाँ फैन है, ठीक है, यहाँ पर आपका टीवी हो गया, ठीक है, यहाँ पर और भी कोई अप्लायंसेस हो गया, और ये करंट जो आ रहा है वो पैरेलल में, ठीक है, इस तरीके से गया, इस तरीके से गया। तो अब क्या होगा, मान लो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई कनेक्शन में, तो फैन बंद हो गया, बट टीवी और आगे जो भी अप्लायंसेस है आपके, ठीक है, आयरन वगैरह, फ्रिज वगैरह, वो सारे क्या होते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो इसलिए हमारे घर के अप्लायंसेस किस में होने चाहिए, पैरेलल में होने चाहिए, जिससे बाकी सर्किट, अगर एक सर्किट खराब हो जाए तो बाकी सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज। तो बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज में अगर हम रेसिस्टर्स को कनेक्ट कर दिया, किसमें हमने, सीरीज में कनेक्ट किया है, तो क्या होता है, रेसिस्टर आर सेड टू बी इन सीरीज। कब कहते हैं सीरीज में, इफ दे आर ज्वाइन एंड टू एंड, जब उसका एंड टू एंड ज्वाइन हो सीरीज में, सेम करंट उसके अंदर से फ्लो हो। ठीक है, तो हम इसका पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो आपको सर्किट डायग्राम बनाना आता होगा, ठीक है, हम फिर से बनाते हैं सर्किट इसका डायग्राम। तो हमें इसमें रेसिस्टेंस को कैसे जोड़ना है, हमने सीरीज में जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले तो रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया। ये हो गया हमारा एक रेसिस्टेंस, दूसरा हो गया रेसिस्टेंस, ये हो गया हमारा तीसरा। ठीक है, जितना मर्जी ले लो। ये हमारा हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। अब इसको हमने किसके साथ ऐड करना है, यहाँ पर हमें ऐड करना होगा एमीटर, जिसमें हम करंट को नोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एमीटर। साथ में इसमें अगर करंट फ्लो करना है तो हमें क्या लगाना होगा, बैटरी लगानी होगी। ठीक है, तो ये हो गया सेल। अगर हमने इसमें एक दो या दो से ज़्यादा लगा दिया तो क्या हो गई, बैटरी हो गई। ठीक है, और यहाँ पर हमने लगा दिया कोई की। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर इस सर्किट को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से जो करंट निकला, जो आई करंट निकला यहाँ से, ये फ्लो होते होते कहाँ होगा, सारे सर्किट में जाएगा। इस तरीके से ये इसकी फ्लो होता रहेगा सर्किट में। लेकिन इनका रेसिस्टेंस जो होगा, सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग होगा। तो हम इसको क्या ले लेते हैं, V1, यहाँ पर क्या ले लेते हैं V2, और इसको क्या ले लेते हैं V3। ठीक है, सभी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि अगर ये सीरीज में जुड़े हुए हैं तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर करंट सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग है। तो हमें सबसे पहले अब इसके एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें ओम्स लॉ पता होना चाहिए। तो ओम्स लॉ हमें क्या कहता था कि V प्रोपोर्शनल किसके है, I के। ठीक है, तो हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या लगाया था, R, जो क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो V इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया, RI। तो अगर हम V1 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V1 है तो R1 है, और I क्या है, सब में सेम है, तो हमने यहाँ क्या लिख देना, R1I। V2 अगर लिया है तो R2I। ठीक है, क्योंकि हमारा R चेंज होगा, I नहीं। ठीक है, उसके बाद V3 क्या हो जाएगा, R2I। इनको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब बच्चों ये देखो, यहाँ पर हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस, जो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस था वो अलग अलग अलग, V1, V2, V3। मीन्स अगर हमें V पता करना है, वोल्ट मीटर में अगर हमें V पता करना है तो V1, V2, V3 को अगर हम सम कर दे, ऐड कर दे, तो हमें पता लग जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये वैल्यू कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से। तो V इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, RI। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, RI। V1 क्या है हमारे पास, R1,
आई, V2 क्या है हमारे पास, R2 आई, V3 क्या है हमारे पास, R3 आई। तो बच्चों यहाँ पर अब आप क्या करोगे, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पर आई कॉमन है तो हमने आई को कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस आई से इस आई को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सप्रेशन ऑफ सीरीज।